जाते जाते न बोल्यो कोई काले, हूँ प्रकट भगवान छु। जाते न बोल्यो कोई काले, हूँ प्रकट भगवान छु। कोई न समझे लोग आश्चर्य छे करी काल हूँ। कोई न समझे लोग ते आश्चर्य छे करी काल हूँ। समझी शके विज्ञान तेवा लोग पड़िया काममा। समझी शके विज्ञान तेवा लोग पड़िया काममा। ऊंडी बगा मन उपजे पदगत, विषय छे मूળ भ्रांतमा। ऊंडी बगा मन उपजे पुदगत, विषय छे मूળ भ्रांतमा। जे लोग ते परिछे अनादि, तीज अंधा लोभ सं। ते लोभ ते परिछे अनादि, तीज अंधा लोभ सं। दियो जुए अंधकार मात्या, आज देखो मन प्रचंड। दियो जुए अंधकार मात्या, आज देखो मन प्रचंड। जाते न भूल्यो कोई काले, हूँ प्रगट भगवान छु। जय सच्चिदानंद। ऐसे तो वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छा गाया। ये पद में क्या मालूम है, क्या बोलते हैं कविराज? नहीं नहीं, ओके प्रवीण दादा, थोड़ा जी। शॉर्ट में जरा बोलिए इन लोगों को। हाँ। ये पद बहुत अच्छा है, तो इसमें क्या सीख सकते? दादा भगवाने कह્યું કે આ કાળમાં हिंदी हिंदी। हाँ, ये दादा भगवान ने बताया कि इस काल में किसी को ये समझ में नहीं आता है कि ज्ञानी पुरुष कौन है, प्रगट भगवान किसको बोलते हैं और प्रगट पुरुष कैसे होते हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया कि इस काल में सबका झवेरी पना चला गया है, इसीलिए हीरे को खुद बोलना पड़ता है कि मैं इतना करोड़ का हीरा हूँ। इसी तरह दादा भगवान ने सबको बताया कि 14 लोक का नाथ अंदर प्रकट हो गए हैं। वो दादा भगवान है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो ये लोगों को ये बात समझ में बहुत मुश्किल से आती थी। समझी सके विज्ञान तो के इतनी, ये दादा भगवान ने बताया कि इस काल में बुद्धि का इतना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये बुद्धि के प्रकाश में जो हमें विज्ञान समझना चाहिए, उसमें शक्ति डालनी चाहिए। इनकी जगह पे आज बुद्धि से लोग इतने काम में पड़ गए कि उनकी वो कहीं रुकते भी नहीं, उनका कौन सा डेस्टिनेशन पॉइंट है वो पता नहीं है। इसीलिए वो लोग दौड़ते रहते हैं और उनका पूरा आयुष हो जाता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। फूटी बदा मन उपजे पुद्गल, विषय मूड भ्रांत ना। क्योंकि ये पूरा आत्मा का सुख के सिवाय जो भी है वो सब वो पुद्गल है, विनाशी है। और ये भ्रांति है कि भ्रांति मतलब के ये रॉन्ग बिलीफ है कि मुझे इसमें से सुख मिलेगा। और हर एक जीव मात्र सुख के लिए ये सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं। और दादा भगवान ने बताया कि सच्चा सुख खुद के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन ये तो दादा भगवान ने बहुत करुणा से बहुत सारी बातें बताई है। 6 लोक ने परिचय अंधार पर, ये समझने जैसी बात है। दादा भगवान को जब ज्ञान प्रकट हुआ तो दादा भगवान ने सब लोग उनके जो जो पता चला वो लोग उनके पास जाते थे। तो दादा बोला कि दादा अपने वो पेपर में देते, वो करते, ये करते, सबको पता चले। तो दादा भगवान ने बताया कि अभी लोगों को ये इनकी जरूरत नहीं है। जो थोड़ा भी उजाला देखेंगे तो वो गोलीबार करेंगे। इसीलिए दादा बहुत आराम से जो मिले
उनको ज्ञान देते थे और कहते थे आप आपका काम निकाल लो, ये ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कुदरत अपना काम करेगी, आप आपका काम निकाल लो। आप समझ में आया? ठीक है, એટલે समझ में आया? અંધારું પસંદ, हाँ, એટલે लोगों को आज अंधेरा है, वो अंधेरा को उजाला उजाला मान के चलते हैं, और सही मायने में देखो अज्ञान रूपी अंधकार है और ज्ञान रूपी प्रकाश ये जिनको मिल जावे तो उनका काम हो जावे। लेकिन फिर धीरे धीरे दादा ने देखा कि अब दादा भगवान का विरोध कम होने लगा है, तभी बोला कि अब अभी कोई अपने को तकलीफ नहीं है। नहीं तो दादा खुद बोलते थे कि गोलीबार करेंगे लोग, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। आप समझे? लेकिन थोड़ी थोड़ी बात है, दीपक आनंद जी और दूसरे आपका पुत्र साहब निमेश आनंद जी साहब भी आए हुए, चलो आपको बताएंगे। जय सच्चिदानंद। दीपिका जी, जय सच्चिदानंद। देखो, जिनको यहाँ पर वो जरा बोला जाता है, डांटा जाता है, कंपलसरी रिपोर्ट लिखने का है, तो जिनको पसंद नहीं है ना, तो वो यहाँ से भाग गए, ये सत्संग में आते नहीं है। आप समझ में आया? लेकिन आप लोगों ने उजाले को पसंद किया अपना अंधेरे को निकालने के लिए, अपने अंधेरे को निकालने के लिए। लेकिन जिनको अंधेरा ही पसंद है वो उजाले से भागते रहते हैं, क्योंकि उजाला बोलता नहीं है, डांटता नहीं है, लेकिन उजाला अपने स्वभाव से ही हम उनके स्वभाव से ही हमें डांट मिलती रहती है, क्योंकि हमारे में अंधेरा है। लेकिन हम डांट खाने के लिए तैयार रहते हैं तो हमारा अंधेरा चला जाता है, और अंधेरा चले गया फिर से उजाला की मजा ही कुछ और है, जो आप सब अनुभव करते हैं, कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करते हैं। इतना दादी दादा कितना डांटते हैं, मैं भी कभी कभी डांट लेता हूँ, सब आप तो भी कभी कभी बोलते हैं, लेकिन धन्य है आप। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेश दादा 2 मिनट बोले, बाद में दूसरा प्रोग्राम करेंगे। निमेश इस दादा, सेवा के बारे में पद- निमेश आनंद जी, आज का पॉइंट सेवा के है, ये पद पे बोलो। और खास करके पद पर। सेवा ये बहुत ही बड़ा गुण है। सेवा करते करते आप सभी हमारे जैसे हो जाओगे, ऐसा दादा भगवान ने कहा था। दादा भगवान कहते थे कि हमारे महात्माओं की सेवा करना, उसके सामने पूरी ब्रह्मांड की, पूरी दुनिया की सेवा करो और हमारे एक महात्मा की सेवा करो। दोनों के फल में, दोनों का फल आसमान जमीन जैसा फर्क है। क्योंकि सेवा करना और सेवा करने के बाद मैंने की ऐसा खड़ा ना होना और सेवा करके भूल जाना, आपके अंदर खड़ा ना होगा कि मैंने सेवा की। जैसे घर में कोई भी काम करते हैं, सभी को लगता है मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं, मैं ये किया, मैंने ये किया। दादा भगवान हर एक जन्म जयंती में और हर दिन महात्माओं की ज्यादा फैसिलिटीज, महात्माओं के साथ घुल मिल जाना, उनकी अनुकूलता, मतलब उनको कैसे तकलीफ ना पड़े, हम तक आने में तकलीफ ना पड़े, यहां से जाने में तकलीफ ना पड़े। संसार की कोई भी बात तो दादा भगवान हमेशा महात्माओं के सभी प्रकार की सेवा करने में, अंत तक दादा भगवान ने महात्माओं की सेवा और सबकी सेवा में ही निकाला है। मगर सेवा में उनका फर्क ये था, सेवा करने के बाद चाहे कोई उसको गलत कह दे, अपमान कर ले, या तो उसको कोई अप्रिशिएट ना करे, तो भी दादा भगवान कहते थे कि मैं सेवा करके अपने अहंकार को मैंने फ्लेक्सिबल बनाया, कॉम्प्रेसेबल बनाया और टेंसाइल बनाया।
ये 3 गुण दादा भगवान ने अपने अहंकार को फ्लेक्सिबल, कॉम्प्रेसेबल और टेंसाइल, क्योंकि सेवा ऐसी चीज है कि आप अगर बाहर निकले और एक गाय को रोटी भी खिलाओगे ना, तो आपके अंदर बहुत आनंद आएगा, सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। आप बाहर निकले हो, किसी पौधे को पानी पिलाया, पानी है और हाथ में, और किसी पौधे को पानी पिलाया ना, पौधे भी एकदम हरे पत्ते से खिल जाते हैं, क्योंकि पानी की जरूरत है। ये आपने सेवा की। आज आप ही के घर में हम खाना खाने बैठे और आपने 2 बार खाना परोसने के बाद पानी भी लाके रखा ना, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके मन वाणी काया दूसरों को किसी भी तरह मदद में आए, किसी भी तरह, ज्ञान से कहो, खाने को कहो, दवाई देकर कहो, या तो किसी का हाथ पकड़ के किसी के साथ थोड़ा समय बिता के, तो सभी प्रकार की अलग अलग सेवा ये केवल मनुष्य में है। इसके लिए माता पिता कभी भी सेवा करने में पीछे नहीं हटते हैं, मगर सेवा के साथ माता पिता की डांट भी चलती रहती है, क्योंकि वो डांट में असल तो प्रेम है। उस डांट में हमारा अहंकार को दुख नहीं पहुंचता है, मगर प्रेम है। अगर समझ में आए तो मैं तो कहता हूं, मैं अपने खुद की सेवा कर लूं, मेरे से छोटा आदमी हो, उसके ऊपर मैं सत्ता ना जमाऊं, मैं हक ना जमाऊं, पावर यूज ना करूं, और उनके साथ भी मैं अपने जैसा ही, जैसा अपने शरीर के साथ जैसा मैं बर्तन करता हूं, शरीर के साथ जैसा बिहेव करता हूं, वैसा ही मैंने अपने घर की सभी के साथ ऐसा ही बिहेव किया, क्योंकि अपने खुद के लिए हम सॉफ्ट है, अपने खुद की सेवा के लिए सॉफ्ट है, मगर दूसरों की सेवा करने में हम थोड़े रफ या तो अभाव जैसा खड़ा हो जाता है। इसके लिए दादा भगवान आप तो पुत्रों को भी सबसे पहले यही सिखाया था, जाओ ज्ञान विधि चलती हो तो एक आप तो पुत्रों को कहते जाओ, सभी महात्माओं के चप्पल जहां निकाले उसकी देखभाल करना, वहां ही बैठे रहना। महात्मा ज्ञान विधि में ज्ञान लेने आए हैं, 2 आप तो पुत्रों को क्या कहेंगे, बहुत लोग आए तो वहां बैठकर सभी का चप्पल बूट की देखभाल रखना। आप देखो ये क्या सेवा है कि किसी का चप्पल बूट आप अच्छी तरह रखना, एक एक महात्मा को मिले। ये कौन सी सेवा है? हम आप तो पुत्र थे और चप्पल बूट की देखभाल करें ज्ञान विधि के समय, ये क्या सिखाते थे? इसके लिए कहा आप तो घर में सेवा करना है। हमको तो महात्मा पहचानते तक नहीं थे, केवल दादा भगवान के पास ज्ञान विधि करने आते थे और हम उनकी सेवा करते थे। आप तो पुत्रों को तो बहुत तरीके से अहंकार को तो कभी अहंकार अपना सिर ऊंचा करे ही नहीं, ऐसी प्रैक्टिस दादा भगवान ने जन्म जयंती में सभी को, दादा भगवान आप तो पुत्रों को भेजते कि जाओ, सभी को बिस्तर मिल गया, सभी को सोने की जगह मिल गई, सभी को बिस्तर तकिया मिल गया, देख कर आओ, और नहीं मिला हो तो सबकी व्यवस्था करो। तब तक दादा भगवान भी बैठे रहते थे। जब हम सब करके आए थे तब दादा भगवान पूछते थे सबको मिल गया? हाँ दादा सबको मिल गया। सबका हो गया? तो कहा हाँ सबका। अभी आप सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर आ जाना। तब दादा भगवान सोने को जाते थे। जब तक हम ये पूछ के या ये सारी व्यवस्था करके वापस नहीं आए और उनको जवाब न दे, तब तक दादा भगवान भी हमारा वेट करके बैठे रहते थे। आप देखो ये दादा भगवान सेवा में भी हमारी सिंसियरिटी कैसी हमको बताते थे। खुद कितने सिंसियर थे, केवल बोलने के लिए नहीं थे, खुद थे, बताने के लिए नहीं थे, वो थे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छा। तो बच्चे लोग कल भी ये जरा सेवा अच्छी तरह से सोचना, और सारा दिन
किधर जाता है किधर नहीं जाता है। ओके, और खुशी चिनाई, देखो ये आप तो पुत्र सब बोलते हैं ना, आपको तो कुछ पसंद नहीं है, प्लीज प्लीज वो माइंड में लेके कुछ करो। ओके, आपको मालूम है दूसरों के सबको मैसेज है, बच्चे लोग आप तो पुत्र बोल रहे हैं अच्छा कभी नहीं लगता है, पर प्लीज फॉलो इट, तो बाद में आपको मालूम पड़े क्या। ओके, जय तो रेड्डी सच्चिदानंद। दादा एक बात है कि ये बोलो। बच्चों में तो शक्ति तो बहुत होती है ना, हाँ, तो अपनी शक्ति का उपयोग करो बेटे। हाँ, पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद।